हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल क्लास 10th का। अब देखिए बच्चे, ट्रायंगल्स के बारे में जो है आप पहले से भी जानते हैं और यहाँ जो है हमें पढ़ना है, स्पेशली जो पढ़ना है क्लास 10th में आके वो पढ़ना है बच्चे सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल्स तो है ही लेकिन सिमिलर ट्रायंगल। जब स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे ट्रायंगल्स के बारे में तो आपको बताया होगा कि एक पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड्स होती है। तो यहाँ ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं। पिछले साल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप पिछले साल जो है ट्रायंगल्स पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ध्यान देना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से अब जब आगे आप जाएंगे तो हमें पढ़ना है बच्चे सिमिलर ट्रायंगल। अब ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि सिमिलर का मतलब हो गया बच्चे, सिमिलर ट्रायंगल आपको पढ़ना है। तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब हो गया कि जो भी ट्रायंगल आपको मिलेंगे वो सभी एक दूसरे के जैसे ही होंगे। ठीक है, जैसे जो हम कॉन्ग्रुएंट में पढ़ते थे वो कितना डिफरेंट होता है सिमिलर से, तो ये पहले जानिए। कॉन्ग्रुएंट में जब हम पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंट में, तो कॉन्ग्रुएंट जो होता है उसका सीधा मतलब होता है बच्चे एकदम सेम टू सेम। मतलब अगर कोई ट्रायंगल जिसकी साइड बच्चे ये आपको 3 दी गई है, ये 4 दी गई है और ये 5 दी गई है, तो अगला जो भी ट्रायंगल होगा वो 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो ये आपको मिलता था कॉन्ग्रुएंट में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एकदम सेम। इसको मैं इसके ऊपर लाके रख दूंगा तो ओवरलैप कर जाएगा, एक ही फिगर आपको दिखता रहेगा। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट, एकदम सेम टू सेम। जीरोक्स कॉपी जिसको आप कहते हैं वो होता है बच्चे, जीरोक्स को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। और यहां हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे सिमिलर। तो सिमिलर क्या होता है? एक जैसा ही होगा। जैसे देखो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, ये और ये बच्चे सिमिलर हो सकते हैं। ये बच्चे जो अभी बनाया हूं सिंबल, ये सिमिलर का होता है। ठीक है, और यहां अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होते तो ऐसे इक्वल और ऊपर वो लगता था। ठीक है, तो ये बच्चे देखो सिमिलर का मतलब हो गया बच्चे कि ये जो है इसके जैसा ही है लेकिन एक सेम नहीं है। इसके जैसा है, सेम नहीं है। सेम मतलब कॉन्ग्रुएंट एक ही हो, वो होता है कॉन्ग्रुएंट, और ये इसके जैसा है वो आपका होगा सिमिलर। तो हम बच्चे जैसे मान लो कि मेरे पास ताजमहल का फोटो है, बहुत बड़ा ताजमहल है, फिर एक छोटा सा ताजमहल है, फिर उससे छोटा एक ताजमहल है। तो ये सभी ताजमहल के जो फोटो होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक पोस्टर में जितना बड़ा ताजमहल है दूसरे पोस्टर उसी साइज का हो और उतना ही बड़ा ताजमहल हो, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मैंने क्या बताया? सिमिलर का मतलब आप ही का मान लीजिए ये मोबाइल है और इस मोबाइल का आपने जीरोक्स कर लिया, एक फोटो बना दिया। अब उसी फोटो की साइज आप बदल दीजिए। क्या बदलेंगे? साइज। पहले साइज 10 सेंटीमीटर में थी, अब वही टोटल का टोटल मोबाइल आपका 8 सेंटीमीटर साइज में आ जाए, फिर वही 4 सेंटीमीटर की साइज में आ जाए, तो ये बच्चे सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब हूबहू एकदम सेम, डिक्टो, जीरोक्स कॉपी। तो आपको ये बता दिया। अब यहां हम कुछ सिमिलर ट्रायंगल के, मैं बताया बच्चे एकदम समझना सबसे आसान रहेगा। आपकी बुक में भी दिया होगा ताजमहल का इमेज, और ताजमहल के इमेज में क्या एक बड़ा इमेज है, उस इमेज के बाद एक छोटा सा इमेज है, फिर उससे भी छोटा है। इन्हीं को हम कहते हैं बच्चे सिमिलर, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अभी हम जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वो सारी बातें सामने आती जाएंगी जिनको जानना और जरूरी है। तो हमें बच्चे बस इसमें ये ध्यान देना है कि हमें जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है तो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा ही। और पहले एक्सरसाइज में ही ये सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं कि सिमिलर जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे समझेंगे, क्योंकि पहले ही एक्सरसाइज में आपको दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और भी बातें दी गई हैं, तो उसमें वो अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 में बच्चे आपको दिया हुआ है, लिखा पहला फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहां लिखा हुआ है बच्चे ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो हमसे ये कह रहा है कि जो सभी हम सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाते जा रहे हैं,
बच्चे आप खुद ही देख रहे हो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक बराबर, और यहां बच्चे क्या है, सिमिलर, सब एक ही जैसे तो है, गोल 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 सब एक ही जैसे हैं। तो यहां ऑल सर्कल्स आ रहे हैं, यहां आप क्या लिखेंगे बच्चे, तो इसमें भरेंगे बच्चे सिमिलर, ये आपके पास हो गया। दूसरे में देखें लिखा ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर की बात की गई है। स्क्वायर आपको पता है बच्चे, अगर इस स्क्वायर की साइड 3 है 3 है 3 है 3 है 90 एंगल बनते ही हैं, और एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 भी हो सकती है, और इनके एंगल क्या होंगे 90। तो ये जो होंगे बच्चे ये सिमिलर होंगे, ये क्या होंगे बच्चे, सिमिलर होंगे। तो हम बच्चे बात कर रहे हैं जो स्क्वायर हो या सर्कल हो, तो ये जो होते हैं स्क्वायर हुए सर्कल हुए, ये सभी फिगर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। रेक्टेंगल को बच्चे आप यहां, ठीक है, देखते हैं रेक्टेंगल भी अगर हो, जैसे हमको अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी बच्चे क्या होगा, सिमिलर। तीसरा अगर हम बात करें ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो देखो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, तो बच्चे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते बच्चे। कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। रीजन होता है, अभी आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन सेटिस्फाई करता है वही आपका सिमिलर होता है। अभी आप इसी में पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा हूं, अभी इसी में बताऊंगा। तो यहां बच्चे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकते हैं, और अभी जब वो बताऊंगा तो पॉइंट तब जाके मैं आपको बता दूंगा। तो यहां कौन सा ट्रायंगल आपको दिया है, तो दो ट्रायंगल इसमें दिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपको आइसोसेलेस, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। चौथे में कह रहा है टू पॉलीगन्स, हाँ यही पॉइंट है बच्चे, यही पॉइंट है जिससे हम सारी चीजें एकदम क्लियर कर देंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उनकी साइड जो होती है बच्चे प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान देंगे। बस यही वो बात है जिससे हम सारी चीजें जो है बता सकते हैं। हमने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों भरा बच्चे, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि एंगल 60 होते हैं, और यहां तो कोई भी नंबर हो, अभी आपको समझा रहे हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल तो 60 ही होंगे। ये ही मेन चीज थी, एंगल्स जो होंगे इनके इक्वल होंगे, एंगल क्या होंगे, इक्वल, और किसी भी पॉलीगन को हो क्या सिमिलर होने के लिए उनके एंगल का इक्वल होना जरूरी होता है, ये दोनों एक साथ होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, और साइड जो होती है बच्चे वो प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है, अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, कोई भी आप ट्रायंगल बना लो, मैं कोई भी नंबर लिख दूं, यहां पे मैंने लिख दिया 3, यहां लिखा 3, यहां लिखा 3, यहां नंबर लिख दिया 7 7 7, तो इन तीनों की साइड में जो रेशियो है, जो रिलेशन प्रोपोर्शनल दिख रहा है 3/7, सारी साइड 3/7 चल रही है, और एंगल तो इक्वल है। नंबर कुछ भी होंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस में क्या हो जाता है बच्चे, ध्यान दीजिए। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि जिनके दो एंगल इक्वल होंगे, तो ये हो गया 70, ये हो गया 70, और ये आइसोसेलेस है। और एक और आइसोसेलेस बना दिया जिसमें ये हो सकता है आपके पास 60 भी ले सकते हैं, 60 मत लीजिए 50 ले लीजिए, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, क्या ये आइसोसेलेस नहीं है, ये दोनों आइसोसेलेस हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हुए, ये इसलिए नहीं हुए कि यहाँ एंगल 70 है, यहाँ 50 है। एंगल का इक्वल होना जरूरी है, एंगल का इक्वल होना जरूरी है। दोनों आइसोसेलेस हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल 70 70 दिया ही है, ये दोनों साइड, ये एंगल 50 50 ये भी आपको दिया है। तो यहाँ बच्चे ये ध्यान देनी चाहिए, ये दोनों एक साथ आते हैं, इक्वल और प्रोपोर्शनल दोनों एक ही साथ आएंगे। तो चलिए देखते हैं, यही मेन चीज थी सिमिलर दिखाने के लिए। तो आगे देखते हैं बच्चे, आपको लिखा हुआ है इसके सेकंड क्वेश्चन में
गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ, आपको दिया है टू डिफरेंट एग्जाम्पल, तो दो डिफरेंट एग्जाम्पल आपको बताने हैं और वो भी किस चीज के, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 में। गिव पहला सिमिलर फिगर, आपको बताना है सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल आपको बताने हैं, तो सिमिलर फिगर में बच्चे सभी आ जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी बना दो, ठीक है, स्क्वायर बना दो, सर्कल बना दो, ये सभी के सभी जो फिगर हैं बच्चे क्या आएंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे आपको लिखा है सिमिलर फिगर के बारे में लिखने के लिए, तो आप स्क्वायर के फिगर बना दीजिए, और स्क्वायर तो आपको पता ही है चारों साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। और 90 हो जाएंगे। स्क्वायर की बात कर लें और क्या कहते हैं सर्कल की बात कर लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आइए दूसरे पॉइंट को देखना ज़्यादा जरूरी है। लिखा है नॉन सिमिलर फिगर, फिगर जो होने चाहिए वो नॉन सिमिलर। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया 3 सेंटीमीटर के, एंगल 90 हो गए, और एक बच्चे मैंने रेक्टेंगल बना दिया। एंगल सारे इक्वल हैं, एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो बस यहां पे इसको लिख दिया 4 और ये लिख दिया बच्चे आपके पास 5 तो यहाँ 3/4, यहाँ 3/5 आ जा रहा है। तो साइड इनके प्रोपोर्शनल नहीं हो रहे हैं, इनके साइड क्या प्रोपोर्शनल नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें थी। अब बच्चे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, और वो आपको ये कह रहा है कि आप बताइए कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तुम ही बताओ ये सिमिलर होंगे? ये सिमिलर नहीं हैं, क्योंकि बच्चे 90 एंगल तो आपने दिखा दिया लेकिन इनकी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां साइड प्रोपोर्शनल आपको दिख रही है, फिगर में बच्चे आपको साइड प्रोपोर्शनल दिख रही है। देखिए 1.5 ये सभी है, और यहां भी आपको जो दे रहा है वो 1.5 है। ये भी एग्जाम्पल आप नॉन सिमिलर में कर सकते थे। साइड इनके प्रोपोर्शनल हैं, 15 सब 1.5 है, लेकिन यहां एंगल जो है वो अनइक्वल हो गया। एंगल आपका यहां पे है कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये दोनों को इंटीरियर होंगे, मतलब 180 होंगे, ये भी 90 और 90, तो ये दोनों फिगर बच्चे सिमिलर नहीं है। तो ये सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी थे, और पहले एक्सरसाइज को पढ़ाने के पीछे का पर्पस भी यही था कि सिमिलरिटी के बारे में जो है हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं क्या होता है सिमिलर। तो बच्चे एक सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें, कॉन्ग्रुएंट जो होता है एकदम सेम टू सेम, मतलब ताजमहल का फोटो ताजमहल के दूसरे फोटो के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। और आपको बहुत बड़ा सा फोटो ताजमहल का वही आएगा, तभी तो आप उसको देखोगे और कहोगे अरे ये तो ताजमहल है। दूसरी भी एक छोटी सी फोटो आ गई तो वो भी बच्चे आपकी क्या होगी, उसके सिमिलर हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर, सिमिलर का मतलब एक जैसा, छोटा भी फोटो बड़ा भी उससे भी बड़ा, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें अब ट्रायंगल्स में यही बात अप्लाई करनी है, ठीक है। ट्रायंगल्स में क्या करना है, यही बात अप्लाई करना है। तो ट्रायंगल्स में अप्लाई करने के लिए बच्चे आपको बहुत सारी चीजें जो है पढ़नी है। जो भी डिलेटेड पोर्शन होंगे उनको जो है नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी इस 2022 और 23 में जो आने वाले हैं उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे ये मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन के साथ पहले एक्सरसाइज खत्म किया। आगे जो है आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा। उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।